5 दिसंबर तक अगर औकाफ की जो जायदादें पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें उम्मीद पोर्टल पर अगर दर्ज नहीं कराया जाता है, इंदराज नहीं कराया जाता है, तो औकाफ की जो कानूनी हैसियत है वो मुतासिर हो सकती है और मुतवल्लियान जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको 6 माह की जेल भी हो सकती है और 20,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर आयद हो सकता है। बता देते हैं 9431106635 ये मेरा नंबर है। नहीं कराने पे देखिए क्या है ना कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है वो सेक्शन 3(4) के मुताबिक उसका जो परिभाषा है वक्फ का वो पूरे तौर पर पहले 1995 के वक्फ एक्ट से बदल दिया है पूरा, अभी 2025 वाले अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ है। इसके मुताबिक जिस प्रॉपर्टी का कागज़ तैयार नहीं होंगे, वक्फ चढ़ाया नहीं जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का एंट्री नहीं की जाएगी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अब गवर्नमेंट कब्जा में ले लेगी तो गवर्नमेंट अपना जो इस्तेमाल करे, जिस तरह से इस्तेमाल करे, उधर बिल्डिंग बना दे, ऑफिस बना दे, मंत्री का बंगला बना दे, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उसका कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि नहीं चढ़वाने पर जो मुतवल्ली हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी भी तरह वो मतलब केयर टेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्त प्रॉपर्टी का, वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सज़ा 6 महीना है और 20,000 तक फाइन है। ये उनको झेलना होगा, 5-10 साल केस चलेगा, वो झेलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, सबके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार ऐलान कर रहे हैं, ये भी हमारा एक ज़रिया माध्यम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, हर न्यूज़ चैनल को जो नहीं आए उनको भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की खबर हो जाए। जो अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे ये कि प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी जो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड के ये बता रहे हैं, आम मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि वक्फ करने वाला आदमी का नाम पता होगा, जिसने किया था वक्फ, किस साल में किया था उसका चर्चा होगा, फिर जिसको किया गया है उसका चर्चा होगा, उसका नाम होगा, फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर, उसका तस्करा होगा, किस एरिया में है, प्रॉपर्टी है कितनी, उसका तस्करा होगा। ये सारे डिटेल्स जो है चढ़ाया जाएगा और तो कि ये वक्फ किया गया है फलां साल में, और अगर नहीं भी किया गया है पहले रजिस्टर्ड की शक्ल में तो लेकिन वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया गया था पहले कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर कब्रिस्तान डोरंडा का, वहाँ पर नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लोगों ने उसको चढ़ा दिया, वो झारखंड वक्फ बोर्ड में चढ़वा दिया, तो वक्फ प्रॉपर्टी है वो, ऐसे भी मजहबी तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी है वो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को चढ़वाना ही होगा, नहीं चढ़ाने से वही जो अंजाम होगा जो मैंने बताया आपको। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो उसके लिए आप लोग की तरफ से क्या? हम लोग हर वक्त तैयार हैं, 24 घंटा फ़ोन पर अवेलेबल है, और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है सब में हम लोग अपने फ़ोन नंबर दिया है कि जिसको जब चाहे बात करें, हम लोगों से तरीका पूछे। अगर रांची आ जाते हैं अच्छा, नहीं आते जो जहाँ हैं वहीं से कांटेक्ट करें, हम सैंपल उनको दे देंगे फॉर्म का, मेरे पास मोबाइल में है कि ये रहा वक्फ का, आप लोगों को दे देते हैं। अभी कोई नंबर अगर आप देना चाहें जो दर्शक नंबर देख रहे हैं? हाँ, नंबर बता देते हैं, 9431106635 ये मेरा नंबर है। आज का ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक्कद किया गया है एक अहम काम के लिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सबके सब तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। सिर्फ इशू इतना ही है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो इसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। आप टाइम लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम लिया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद करना कि इसमें कोई चेंज होगा बहुत मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हर आदमी को, हर मुतवल्ली को जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद को देखभाल कर रहे हैं, वो इसको इंदराज करा लें उम्मीद पोर्टल पर।
अब आप सवाल कर सकते हैं जो सवाल करना है। सर आपको नहीं, मुसलमान अभी तक जागे नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है और एक मुश्तरका तौर पे ये मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा भी है, जमात अहले हदीस भी है और तमाम तंजीमें हैं, सुन्नी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब पैगाम सामने आ रहा है इस सिलसिले में और बारहा इस अपील की जा रही है अकाबरीन की तरफ से कि वो उम्मीद पोर्टल में इंदराज कराएं कायदात का, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस अंदाज से और जिस तरह से इसमें काम होने से कमी आई है और ज़ाहिर है लोगों में बेदारी नहीं है। और मुझे एक शेर याद आता है कि वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा और कारवा के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। 5 दिसंबर तक अगर इंदराज नहीं कराया गया तो हमारे अकाबरीन फरमा रहे, बड़े फरमा रहे हैं, जमीयत उलमा की मीटिंग भी दिल्ली में हुई है कि लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे और जायदाद महफूज रहेगी कि नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी तंजीमें हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हेल्प डेस्क से कायम किया है, जमीयत उलमा ने कायम किया, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, तमाम तंजीमें काम कर रही है। इसीलिए मुसलमानों से अपील की जाती है और खुसूसन उलमाए किराम से जो मस्जिद के खुतबा हजरात हैं, अइम्मा हजरात हैं, चूँकि बड़ा किरदार उनका होता है, आवाम से जुड़े रहते हैं, इस सिलसिले में मुनज़्ज़म तहरीक चलानी होगी। 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त का बाकी है, हम सबको कोशिश करनी होगी कि हम इस सिलसिले में लोगों को बेदार करें, बेदारी पैदा करें और इंशाअल्लाह अगर हम लोग कामयाब होगा और कामयाबी मिलेगी तो 5 दिसंबर से पहले महीने परिष्कार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो तमाम लोग जो इस सिलसिले में रहनुमाई चाहते हैं, तो डॉक्टर मजीद आलम साहब कन्वीनर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, मुफ्ती ताला साहब हैं और फिर सारी तंजीमों के लोग उनसे रब्ता कायम करें। जमीयत उलमा ने भी हेल्प डेस्क दिल्ली का नंबर जारी किया है, तो इससे रब्ता कायम करें तो इंशाअल्लाह लोगों को मदद करने के लिए सारी तंजीमें आमादा तैयार हैं।